तो आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, सिर्फ फ्रैक्शन को शब्द को समझना है, बाकी तो हम लोग बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन मोल के शब्दों में हम लोग समझेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, सिर्फ फ्रैक्शन समझना चाहिए। फ्रैक्शन तो आप लोग समझते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कहूं कहीं पर कि 3/5, तो 3/5 जो कह रहे हैं यही फ्रैक्शन है। इसका मतलब समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि 5 हिस्सों में से 3 हिस्सा, 5 कुल हिस्सा 5 है, तो उसमें से हिस्सा 3 हिस्सा। तो यही जो हिस्सा की बात करते हैं कि कुल में कितना, टोटल में कितना हिस्सेदारी होगा, इसी की जो बात करता है, इसी को ही फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये फ्रैक्शन जब समझ में आ गया तो मोल फ्रैक्शन एकदम आसान सी बात है। इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि इस हिस्सेदारी को पढ़ने चले हैं कि टोटल कितना है और उसमें उसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो यहां जो हम लोग मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन में आप लोग जानिए कि ये सॉल्यूशन में होता क्या है। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है। उस सॉल्वेंट को देखेंगे कि ये जो मेरा सॉल्वेंट है और ये जो मेरा सोल्यूट है, तो हम लोग को इसकी हिस्सेदारी देखनी है कि जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की हिस्सेदारी कितनी है और सोल्यूट की हिस्सेदारी कितनी है। यही जो बात बता देंगे बस मेरा मोल फ्रैक्शन हो गया। लेकिन मोल के शब्दों में, मोल के ही शब्दों में, तो मान लीजिए कि सॉल्वेंट का मोल है N1, तो आप जानते हैं कि सॉल्वेंट को हमेशा 1 से डिनोट किया जाता है और सोल्यूट को 2 से। तो इसकी अगर मोल है, सोल्यूट की मोल है 2, तो यानी कि सॉल्यूशन में टोटल कितनी मोल हुई, सॉल्यूशन में टोटल मोल हुई N1 + N2। तो यही तो मैं बात कर रहा हूं कि टोटल में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, टोटल में इसकी हिस्सेदारी कितनी है। तो जिसका निकालना हो, मान लो कि मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बस कुछ नहीं, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं कि इसकी हिस्सेदारी कितनी है, इसकी हिस्सेदारी 1 है। और टोटल कितना है, टोटल है N1 + N2। यही मैंने बात कहा कि टोटल मोल में, सॉल्यूशन में जो टोटल मोल है उसमें सॉल्वेंट की कितनी मोल है, यही जो बता देंगे हम लोग इसकी हिस्सेदारी, तो ये मोल फ्रैक्शन कहलाता है। बहुत इसी आसान शब्दों को मैंने कहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। बस इसी बात को देखना है, जिसका होगा उसी का मैं कहूंगा कि उसकी हिस्सेदारी कितनी है। मैंने बस वही लिखा है, बाकी कुछ नहीं। समझ सकते हैं कितनी आसान टॉपिक है। हाँ, एक बात यहाँ पर बच्चे जो है थोड़ा सा घबराते हैं कि N1 लिखे हैं, N1 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और N2 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल में तो बता दिए सर, अगर वेट में दिया हो, मास में दिया हो, तो क्या करेंगे। तो आपको तो पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है वेट बाय मोलेकुलर वेट, वेट बाय मोलेकुलर वेट इसका मतलब होता है। तो हम लोग ये बात को जानते हैं, इसलिए ये भी आसान है। इस फॉर्मूला को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। N1 का मतलब कि इसका मतलब हुआ कि W1/M1, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और बाई में फिर N1 की जगह पर लिख सकते हैं कि W1/M1 और प्लस N2 की जगह पर लिख सकते हो W2/M2। बस यही तो मुझे जानना है, बस हो गया, कुछ नहीं था, नथिंग। एकदम आसान सी बात है कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो टोटल मोल में, सॉल्यूशन के जो टोटल मोल है उसमें सॉल्वेंट की क्या हिस्सेदारी है, यही हम बता देंगे, मेरा काम हो गया। बस उसी फॉर्मूला को मैंने बता दिया और यही से हम लोग काम कर सकते हैं। ये सॉल्वेंट की बात थी। अगर सोल्यूट की बात होगी तो क्या होगा, फिर वही बात होगी, सोल्यूट की बात होगी कि टोटल मोल में, तो मान लीजिए कि सॉल्वेंट का मोल N1 है और सोल्यूट का मोल N2 है, तो टोटल मोल सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, टोटल मोल सॉल्यूशन का हो जाएगा N1 + N2। बस यही बात लिखेंगे। सोल्यूट का यदि निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो सोल्यूट का मोल कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, N2 है, और टोटल मोल कितना है, N1 + N2। बस लिख दिए। और उसी अंदाज में अगर अभी जाने हैं कि नंबर ऑफ मोल्स मींस क्या होता है, वेट बाय मोलेकुलर वेट, बस इसको भी वैसा ही लिख देंगे
कि W2/M2 और बाई N1 के जगह पर W1/M1 और N2 के जगह पर W2/M2 बस लिख दिए। इसी बात को मैंने कहा है कि टोटल में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, इसी बात को मैंने लिखा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एकदम आसान सी बात है। इस भाषा को यदि आप पकड़ लेते हो, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसकी हिस्सेदारी को ऊपर रखेंगे और टोटल वाले को नीचे रखेंगे। यही तो फ्रैक्शन कहलाता है, यही फ्रैक्शन है, यही मोल फ्रैक्शन है। चलते हैं एक आध सवाल आपको दिखाते हैं और देखते हैं कितना इजी ये टॉपिक है। मान लीजिए कि किसी ने कहा कि देख भैया, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सोलवेंट जो है वाटर है और वाटर की मोल कितना है, 3 मोल है, ठीक है ना। और हमारे पास उस सॉल्यूशन में मेरे पास शुगर है, तो शुगर का मोल कितना है, 2 मोल है। और हमको निकालना है किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका भाई, तो हमको शुगर और वाटर दोनों का निकालना है। एकदम आसान से निकाल सकते हैं। तो टोटल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितना है, N1 + N2, यानी कि कितना, ये 3 + 2 यानी टोटल कितना है 5। तो ये सॉल्यूशन का हमको मोल पता है तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, अगर शुगर का निकालना है तो आप जानते हो कि सोलवेंट को 1 से डिनोट करते हैं और सोल्यूट को 2 से डिनोट करते हैं। यदि हम इसका निकालते हैं, शुगर का निकालते हैं, तो X2 लिखेंगे। X से हम लोग मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, तो X2 = कितना हो जाएगा, X2 = टोटल कितना है इसका, 2 मोल है। और टोटल कितना है सॉल्यूशन का, टोटल सॉल्यूशन का 5 है और शुगर का मोल कितना है, 2 है, तो 2/5 बस हो गया। वही जो भी हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे कि N1/N1 + N2, उसी फॉर्मूला को मैंने अप्लाई किया और 2/5 आया। और 2/5 का मतलब हुआ कि 0.4, बस इसका निकाल लिया हम लोग। यदि हमको इस वाटर का निकालना है तो वाटर का भी आसान है, हम लोग वाटर का भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो वाटर का निकालेंगे X1 = क्या, यहाँ N2 लिखना था, N1/N1 + N2 कितना हो गया, वाटर का कितना है, 3 है और टोटल कितना है, 5 है, 3/5 यानी कि 0.6 हो गया। एकदम आसान सी बात है। देखे ना कितना आसान है हम लोग को यह समझना कि अगर हमको इसका निकालना है शुगर का, तो शुगर का मोल मैंने ऊपर रखा और सॉल्यूशन का टोटल का नीचे रख दिया, बस हो गया, हमारा निकल गया। अगर हमको वाटर का निकालना है तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे और टोटल का नीचे रख देंगे, सॉल्यूशन का निकल गया मेरा। एकदम आसान सी भाषा में हम लोग इस बात को हम लोग कर सकते हैं। और चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो नंबर ऑफ मोल्स के आधार पर था। यदि वेट में दिया हो तो क्या करेंगे, तो वेट में भी मुझे पता है कि क्या कर सकते हो। जरा देखो कि इसमें इथेनॉल है, C2H5OH, और इसमें जो है सो कि मिथेनॉल है, CH3OH लिखा हुआ है। और ये दोनों को मिलाकर वो सॉल्यूशन तैयार करते हैं, देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मिथेनॉल दिया है 3.2 ग्राम और इथेनॉल दिया है 4.6 ग्राम। बस हम लोग काम कर सकते हो, यहां से काम कर सकते हैं। तो हमको मालूम है जिसका निकालना हो, मान लो कि मुझे मिथेनॉल का निकालना है, तो मिथेनॉल यानी कि X2, तो X2 = क्या हो जाएगा, वेट के हिसाब से क्या बताया है, W2/M2 और बाई W1/M1 प्लस W2/M2। ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि W2 कितना दिया, W2 दिया है 3.2 और मिथेनॉल के हम निकालते हैं इसका मोलेकुलर वेट, इसका मोलेकुलर वेट होता है 32 और इथेनॉल का निकालते हैं तो इसका मोलेकुलर वेट होता है 46। निकाल के चेक कर सकते हैं हम लोग। तो 3.2/32 और बाई फिर यहाँ इसका है 4.6 और बाई 46 और प्लस फिर यहाँ पर आ जाएगा 3.2/32। बस कर देंगे। इसको करते हैं तो कितना आता है, ये होता है 0.1 और इसका भी हो गया 0.1 प्लस 0.1 यानी टोटल कितना हो गया हम लोग का, हो गया 0.1/0.2 यानी कि 1/2 यानी 0.5। इसका भी निकाल लिए। अगर X1 निकालना है तो एक बहुत सुंदर आपको एक और फॉर्मूला बता देते हैं। ऐसे निकालना तो इसी फॉर्मूला से निकाल सकते थे X1, लेकिन हमारे पास एक और फॉर्मूला है कि X1 + X2 = हमेशा 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा कि X1 + X2 = 1 होता है। यदि हमको X2 पता है तो X1 निकाल सकते हैं। इसीलिए X1 = कितना हो जाएगा, X1 + X2 आया है 0.5
0.5 इक्वल टू 1। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू कितना, तो 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5। ये भी आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक और तरीका आपको बता दिए कि x1 प्लस x2 हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसी तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देखे ना कितनी सी आसान सी शब्दों में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और यदि एक और हमारे पास है, ये एक और प्रॉब्लम से मेरे पास कि मोल फ्रैक्शन बताना है। ऐसा है कि इथाइल अल्कोहल हमारे पास 20 ग्राम है और वाटर मेरे पास 80 ग्राम है। ये 20 और 80, बस अगर इसका निकालना है तो हम लोग एकदम आराम से फॉर्मूला लिखेंगे x2 इक्वल टू W2/M2, बस वही फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो W2 कितना था, 20 था। और इथेनॉल का हमको पता है कि इसका मोलिकुलर वेट 46 होता है बाई 46। वाटर का दिया है 80 ग्राम, तो W1 इक्वल टू 80 और इसका मोलिकुलर वेट वाटर का 18 होता है। बस 80/18 कर दिए, प्लस इसका फिर W2/M2 वैल्यू रख दिए। इतना इससे 46 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 0.42 आया और इसका टोटल हम लोग निकालते हैं तो 4.44 आ रहा है। बस मेरा निकल गया ये। और फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर इसका निकालना हमको तो हमको यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने बताया है आपको कि x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो x1 आसानी से निकाल सकते हैं कि 1 माइनस x2, और x2 कितना है 0.0864। बस इसको यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे, मुझे निकल गया। दोनों का हम लोग निकाल सकते हैं आसान से। एक निकल जाएगा तो दूसरा तो एकदम आसान सा फॉर्मूला है, उससे निकाल सकते हैं। फिर एक और फॉर्मूला हम लोग एक और प्रॉब्लम देख रहे हैं। यहां दिया है कि वाटर 25% है, बहुत सुंदर सॉल्यूशन में, और इथेनॉल 25% है, बहुत सुंदर। एसिटिक एसिड 50% है। तो अब इसका हमको निकालना है, सबका निकालना है। वाटर का भी निकालना है, इथेनॉल का भी निकालना है, एसिटिक एसिड का भी निकालना है, सबका मुझे निकालना है। तो हम इसको सबको मान लिए, इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए। तो x1 निकालने के वही मेरे पास फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला पढ़े हैं। टोटल करेंगे तो टोटल निकालेंगे, ये 25 बाई ये W1 और वाटर का मोलिकुलर वेट 18 होता है, तो 25/18। फिर वही लिखे हैं W1 के पास W2/M2 यानी कि इसका कितना है 25 है, और इसका हम लोग निकालते हैं मोलिकुलर वेट तो 46 होता है। फिर वैसे ही W3 यानी कि एसिटिक एसिड का कितना है 50 और इसका मोलिकुलर वेट होता है 60। बस इन सब को हम ऐड करेंगे, ऐड करते हैं तो मुझे मिल रहा है 2.746, और ये इसको हम लोग करते हैं सोल्व, तो ये आता है 1.388। बस इससे उसको डिवाइड करते हैं, मुझे मिल गया इसका। फिर उसी तर्ज पर हम लोग x2 भी निकाल सकते हैं। वही फॉर्मूला लिखेंगे, 2 निकाला है, देखो W2/M2। x3 का निकालते हैं तो W3/M3 ऊपर है। बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग जानते हैं W2/M2 यानी कि 25/46 हमको इतना आता है। अब टोटल का तो यही निकाले थे, टोटल कितना निकाला तो उसी से डिवाइड कर रहे हैं, मेरा आ गया 0.196। फिर इसका भी निकालते हैं 3 का, तो 3 का W3/M3 और टोटल का भी हम निकाले हैं 2.764। बस इसको हम लोग करते हैं, बस मेरा आ गया 0.31। ये तीनों के यदि आप ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। ये तीनों को ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तीनों को जोड़ने के बाद मुझे 1 आ जाएगा। ये कंफर्म रही है। तो इस तरह से हम लोग जो है सो कि ये मोल का कुछ प्रॉब्लम भी देखे और मोल फ्रैक्शन के कांसेप्ट को भी देखे। कितनी आसान सी बात है, सिर्फ फ्रैक्शन पढ़ना है। और फ्रैक्शन का मतलब मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हम लोगों का जिसका भी फ्रैक्शन निकालना हो उसको क्या करेंगे, उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है ना, और टोटल से डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ पोल्स अगर इसका निकालना है तो इसके नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर, और सॉल्यूशन का जितना नंबर ऑफ टोटल होगा उससे डिवाइड कर देंगे, मुझे एकदम चकाचक मिल जा रहा है। जिसका भी निकालना है हम लोग एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने इस कंसेप्ट को समझा है और मुझे आशा है कि आपको मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।